जवाब दिया जाए। उसे जैसे तड़पा तड़पा के मारा गया है 22-23 साल की उम्र में, कुछ ऐसा करिए आप लोग कि वो जो दो कातिल लोग हैं उन लोग के साथ भी ऐसा हो। मैं प्रशासन से और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से, और मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री, और वाराणसी में एक सुप्रसिद्ध गायिका थी आंचल राघवानी, जो कल बताया जाता है कि उनकी जो है तमाम खबरों के अनुसार उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। कैसे की जाती है यहाँ पर थाना वाराणसी, और उनके भाई हैं आंचल राघवानी के भाई हैं, जो यहाँ लोकगीत गायिका थी और बहुत सुप्रसिद्ध गायिका थी, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थी। उनके भाई हैं, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। छोटा भाई, आप कलाकार हैं, एक्टर और सिंगर दोनों हैं आप? जी जी। ये जानना चाहता हूँ कि कब आपको पता चला, और क्या वो आप लोगों के साथ रहती थी या कहीं अलग रहती थी? नहीं, वो पहले तो हम लोग के साथ ही रहती थी, बट 2-3 महीने से उनका एक मूड चेंज हुआ। और ये एक होती है ना कि धीरे प्लानिंग तो एक दिन में होती नहीं है। प्लानिंग को बनाने में 2-3-4 महीना 6 महीने लगते हैं। धीरे धीरे ही कुछ होता है, बुन से ही घड़ा पड़ता है। तो 2-3-4 महीने पहले से उनका एक मूड बना, बोली मम्मी मैं थोड़ा फ्लैट लेने जा रहा हूँ, फ्लैट में रहूँगी और आप लोग को आना होगा तो आइएगा, भाई आएगा मेरा, सब लोग ऐसे रहेगा। मैं फ्लैट लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा खुले में रहना है। सब लोग बोला ठीक है चलो जाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो फ्लैट में गई, उस फ्लैट में उसके साथ 3 लोग रहते थे। 3 लोग, एक तो पहले उसके साथ एक लोग रहते थे जिसका नाम है दीपक कुमार यादव, जो कि मोटर मालिक है, चंदौली के हैं, जो कि बिरहा में, मतलब बिरहा से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, आप लोग जानते होंगे दीपक कुमार यादव जी को। और उनके साथ एक रहती थी उनकी सहेली कह लीजिए, या उनके गांव की दोस्त कह लीजिए, या उनका चमची कह लीजिए। एक होता है ना कि पूरा वो, उसका भी नाम आंचल था, आंचल पटेल। तो वो और वो दीपक कुमार यादव और मेरी बहन सिस्टर आंचल राघवानी, वो तीनों लोग पर्सनली वहाँ पे रहते थे। और बाकी हम लोग का क्या, हम तो घर से आना जाना, मम्मी का, हमारा। और वो जो दीपक यादव का नाम आप बता रहे हैं, वो क्या थे? जो आंचल राघवानी थी, उनसे उनकी कुछ रिश्ता था, शादी हुआ था, क्या हुआ उनका? जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि मंदिर से उन लोगों का कुछ था। जैसे कि प्रॉपरली मुझे भी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुछ बताया जाता नहीं था, असमंजस में हम रहते थे। बट अभी मुझे जो कि पूरा पता चला है कि उन लोगों का कुछ रिलेशन था, बहुत सालों से था, और उन लोगों को कोई प्रूफ का रिलेशन नहीं था। बट ये था कि हाँ, उन लोगों का फ़ोटो क्या है उन लोग के फ़ोन में से मिला है, जो कि प्रूफ थाने पे हुआ है। तो क्या शादी का फोटो था क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ मंदिर का फोटो था, मतलब शादी किए थे वो लोग मंदिर पे। अच्छा, तो फिर आपको कल कब पता चला जिस समय ये घटना हुई, और क्या कितना, मतलब जब ये घटना हुई तो तुरंत आपको पता चला कि बाद में? नहीं, घटना के 5 घंटे बाद, घटना के 5 घंटे बाद और मेरी सिस्टर के डेथ के 1 घंटे पहले मुझे पता चला। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे कितने बजे घटना हुई? ये यहाँ पे 4 मार्च कल, यानी 4 मार्च को 5 से 7 बजे के बीच में। ये तो पहली बात है कि आंचल ऐसा कभी जहर अपने आप से खा ही नहीं सकती है। हमारे ऑडियंस लोग हैं और सभी लोग जानते हैं कि आंचल कैसी है कैसी नहीं है। वो एक हिम्मत वाली लड़की है, वो दूसरों को जहर खिलाए, जो उसको जहर कौन खिलाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कोई जहर खिलाए। उसको तड़पाया गया है, या उसे ट्रोल किया गया है, या उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, या उसे ज़बरदस्ती कुछ किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, जब उसकी डेड बॉडी 6 घंटे से थी, 6 घंटे के बाद जब उसकी डेड बॉडी पूरी एकदम वो हो गई, लथपथ हो गई, तो उसके लेफ्ट साइड में पूरा एक ब्लैक का चारकोल, जैसे नहीं होता कि आदमी स्लैप मारता, थप्पड़ मारता है, जब पूरा ऐसे लगता है, तो वो लेफ्ट साइड का पूरा उनका ब्लैक हो चुका है। और इस मतलब आपको लग रहा है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है, क्योंकि जो दीपक यादव हैं उनको भी बहुत सारे चोट लगे, यहाँ पे कटा है, हाथ में कटा है जी। हाथापाई भी उस रात, कल रात उन लोग के साथ बहुत हुई। 5 और 7 बजे के बीच में मतलब इनके सिस्टर के मेरे शरीर में जहर गया, जो कि जहर बहुत वो था, कौन सा जहर था? सल्फास पॉइजन था। सल्फास पॉइजन पहली बात तो जल्दी कहीं मिलता नहीं है, और वो जहर का सबसे नंबर 1 जहर होता है। उसके बाद मतलब कि एक वही भगवान भरोसा है कि छोड़ दीजिए। ये लोग 5 से 7 बजे के बीच में उनको जहर पिलाएं, उसके बाद ये लोग 1-2 घंटा उसे तड़पाएं। पहले
एक होता है कि अगर जहर आदमी खाया उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके चलिए, उसको डॉक्टर के हाथ में छोड़िए। ये लोग अपने हाथ में ले लिए, उल्टी करो, यहाँ पे ये करो, ये करने की क्या जरूरत है? ये सरासर ये हॉस्पिटल बगल बगल है सर पूरा ये मौजूदा ये हुआ कांड तरना पुल के पास, शिवपुर बाईपास करके तरना पुल पड़ता है, और दीपक यादव और आंचल जो थी उनके सपोर्ट में, उसको लोग जैसे निक नेम डूबे जानते हैं। मतलब उस फ्लैट में 3 लोग रहते थे पर्सनली, मतलब परमानेंटली, और बाकी जो 1-2 लोग आते थे वो आना जाना लगा रहता था। पर्सनली वो 3 लोग रहते थे। तरना पे ये कांड हुआ और इन्होंने मेरी बहन को एडमिट किया 8:30 बजे, कहाँ पे? पॉपुलर हॉस्पिटल मडुआडीह में। अब हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, पागल तो है नहीं, अब आप ही लोग बताइए कि तरना से लेके मडुआडीह के बीच में कितने सारे हॉस्पिटल आते हैं। मतलब उन हॉस्पिटलों के अलावा वो उतना दूर लेके गए? क्यों लेके गए? इसका रीजन क्या है? शिवपुर के पास बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लक्ष्मी है, त्रिमूर्ति है, शुभम है, ये आपका खजूरी के पास बहुत बड़ी होटल, चौका घाट है, हमारे रास्ते में लातारा वो है, क्या कहते हैं उसे, कैंसर हॉस्पिटल। इतना बड़ी हॉस्पिटल को पार करते हुए आप इसी हॉस्पिटल में क्यों लेंगे? क्योंकि जब आपको पता है कि इमरजेंसी केस है, चोट तो लगा नहीं है, घाव तो लगा नहीं है, इमरजेंसी केस है, और वो भी 2-3 घंटा जहर उनके अंदर चला गया, तो ये रिस्क लेने की क्या जरूरत है? तो ये पूरा प्लानिंग है। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ी आप तो जब ये सब चल रहा था तो आपको फोन वो लोग नहीं किए? नहीं, यही बताने जा रहा हूँ। एक देखिए, और उन लोगों की गलत फहमी जिसे वो लोग पकड़ा रहे हैं, 5 बजे 6 बजे उसके शरीर में जहर गया, और ये लोग मुझे एक बार भी कॉल नहीं किए, ना मुझे, ना मेरी बहन को, ना मेरे भाई को, ना मेरे मम्मी को, कि आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है कांड, आप लोग जहाँ पे हो तुरंत आइए। ये लोग मुझे कुछ नहीं बताएं। और जब हॉस्पिटल के पास अगर ऐसा रियर केस आता है तो वो तुरंत चौकी के पास फेंकता है उसको। तो चौकी जब आई तो मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, चौकी वाला इन दोनों लोगों से पूछा होगा कि भाई आंचल पटेल के, आंचल राघवानी के घर वालों को बताइए, नंबर दीजिए, तो उन लोग मेरा नंबर दिए होंगे। मैं होली का सीज़न चल रहा है, होली के विकी बॉक्स होली का शूटिंग करके स्टूडियो लॉन खोज रहा था इवेंट के लिए। हमारे साथ भाई लोग थे, 1-2 लोग ड्राइवर थे हमारे। 10:30 बज रहा था, हम लोग आशापुर थे ना, आशापुर थे हम लोग। आशापुर मुझे फ़ोन आता है चौकी इंचार्ज का 10:30 बजे। उन्होंने कहा है कि आंचल पटेल के भाई हैं, आज कि आंचल राघवानी का प्रॉपरली नेम, आधार कार्ड नेम आंचल पटेल था, ऐसे निक नेम लोग आंचल राघवानी के नाम से थे। उन्होंने कहा कि आंचल के भाई बोल रहे हैं। बोले जी बोलिए, हम ही बोल रहे हैं। बोले आपको कुछ पता है? हमें कुछ पता नहीं था। बोले जी बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आंचल आपकी बहन जहर खा ली है, पॉपुलर हॉस्पिटल में ICU नंबर 2 में एडमिट है, आप तुरंत पहुंचिए। पहले तो मुझे एक पल के लिए मजाक लगा, जब मैं 1-2 बार कॉल किया तो मुझे मेरी बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत गाड़ी घुमा के गया पॉपुलर हॉस्पिटल में। जाने के बाद बहुत सारा ट्रीटमेंट चला। जब मैं गया ना उसके बाद, तो वो जैसे मछली की तरह तड़पड़ा रही थी, जैसे कि न उसका आँख खुला था, ना मुंह खुला था, हाथ एकदम मछली की तरह तड़पड़ा रहा था। मेरा एकदम कलेजा जैसे बाहर निकल गया। मैं बाहर आया, बहुत प्रे कर रहा था भगवान से, लेकिन भगवान मंजूर यही लिखा था कि 1 घंटा बाद 11:30-12 के बीच में उसका 11:30-12 बजे रात को डेथ हो गया। और ये समझिए कि ये दोनों लोग, कोई भी मुझे नहीं बताया, न मेरे घर पे फ़ोन किया कि आपकी लड़की या आपकी बहन का तबीयत खराब है, जहर खा ली है। जहर खाई नहीं है तो मैं नहीं सकता। वो लोग ऐसा कह रहे थे, या वो लोग तो बोलेंगे नहीं कि मैं जहर खिलाया हूँ, वो लोग तो यही बोलेंगे कि जहर। मतलब आरोप लगा रहे हैं आप कि वही दोनों लोग? 110% अब हम बोल रहे हैं, खुला बोल रहा है, 1000% है। आंचल राघवानी ऐसा कर ही नहीं सकती है। आप हमसे क्या ऑडियंस कमेंट में देख लीजिएगा, ऑडियंस हमारे खुद ही बता देंगे कि आंचल राघवानी कैसी लड़की थी। इन्होंने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। और आज सोचिए कि अगर वो चौकी इंचार्ज मुझे रात को 10:30 बजे कॉल नहीं किया होता तो मुझे आज सुबह तक भी नहीं पता होती कि मेरी बहन कहाँ है। मुझे सुबह पता चलता कि मेरी बहन मर चुकी है। ये लोग मुझे कुछ नहीं बताते। जो 5 घंटा 6 घंटा से नहीं मुझे बताया कि मेरी बहन ICU में भर्ती है, तो वो कैसे बता सकते थे मुझे? वो तो चौकी इंचार्ज साहब मुझे फ़ोन किए भले भाग्य से कि मुझे पता चला, मैं रात को ही आ गया। आपको पता चला तो आ गए, लेकिन वो जो 2 लोग हैं जिनका नाम ले रहे हैं आप, वो दोनों लोग अभी क्या पुलिस कस्टडी में हैं? एकदम रात भर मैंने उन लोगों को, मेरे बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे भैया लोग हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, सभी लोग तुरंत पहुँचे। रात को ही मैंने फ़ोन किया सभी को, सब लोग पहुँचे जैसे खबर पहुँची, और सभी लोगों ने मिल के मेरा सपोर्ट किया। उन दोनों लोगों को मैंने अस्पताल के बाहर नहीं जाने दिया, एक अस्पताल में एक ही जगह पे बैठा के रखा, और वो लोग बार बार इधर उधर कर रहे थे। बट मैंने पुलिस में भी फ़ोन किया, आके पुलिस लोग उनकी
रखवाली कर रहे थे सुबह तक, और जैसे सुबह हुआ ये शिवपुर थाना में बात हुई और वो दोनों आए, इस समय भी लॉकअप पे। और जो उनका जो शरीर है वो कहाँ है? अभी तो मेरे दीदी का शरीर पोस्टमार्टम के लिए गया है इस शिवपुर पोस्टमार्टम में, चिरघर में, और पोस्टमार्टम के बाद ही देखिए। अभी तो ऐसे तो पता चल रहा है कि उनको घाव लगा है, मारपीट की गई, जहर है, बट पोस्टमार्टम में क्लियरिटी पूरी हर चीज़ आएगी तो कि क्या कैसे क्या मतलब संतोषजनक कार्रवाई हो रही है आपके हिसाब से? संतोषजनक कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरी बहन तो बहुत सारे हैं, बट मेरी वो एक ऐसी सिंगल बहन थी कि ऑडियंस जानते होंगे कि विकास और आंचल, अगर जहाँ विकास जा रहा है वहाँ आंचल जाएगी, जहाँ आंचल जा रहा है वहाँ विकास जाएगा। विकास आंचल ये भाई बहन की जोड़ी हम लोगों की बहुत वायरल भी थी, लेकिन क्या ही कह सकते हैं कि अब प्रोग्राम होता था तो आप जाते थे साथ में, देखा भी गया है कहीं? एकदम जब मैं खाली रहता था तो मैं जाता था उनके बिरहे के कार्यक्रम में, और जब मेरा भोजपुरी का कार्यक्रम होता था वो मेरे भोजपुरी के कार्यक्रम में भी जाती थी। सोशल मीडिया पे अपलोड है वीडियो बहुत सारे। एकदम। तो अभी क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से और मेरे चाहने वाले और मेरे जितने भी भैया लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि कृपया मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए। उसे जैसे तड़पा के मारा गया है 22-23 साल की उम्र में, कुछ ऐसा करिए आप लोग कि वो जो 2 कातिल लोग हैं उन लोग के साथ भी ऐसा हो। मैं प्रशासन से और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से, और मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री और बिरहा इंडस्ट्री, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग एकता बनाइए और मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि अब मुझे संभालने वाला तो कोई रह नहीं गया। मेरी बहन ही थी जो मेरे ऊपर उसका हाथ, मेरे ऊपर उसका हाथ रहता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं कि हाथ ही हट गया मेरे उसके। मतलब आपके जैसे आपकी माँ से या आपसे कभी कोई इस तरीके का बातें हुआ हो, मतलब जो होता है ना घर में थोड़ा सा पारिवारिक मैटर को लेकर कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे वहाँ रहेंगे, इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था? उनसे या मुझसे नहीं, जैसे आपसे या आपकी मम्मी से? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता था। हम लोग पूरी फैमिली, अभी आपको बात 2 दिन पहले अभी हम लोग शादी में, मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम लोग एक शादी में थे। अच्छा। उसके 1 दिन पहले मैं उसके फ्लैट पे गया, रात भर रहा भी। अच्छा। सुबह आया मैं उसके फ्लैट, और उसी के बिहान फिर ये कांड हुआ। तो हम लोग का आना जाना लगा रहता था, घूमना टहरना, जानने वाले लोग जानते ही हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग हुई ना अंदर बहुत ख़राब प्लानिंग हुई, और बहुत दुख है, हमें भी, बहुत लोगों को भी दुख है। और ये तो अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी बहन अभी सोई है, जाकर उससे पर्दा हटा के उठाऊँगा और डेली लाइफ जैसे जीता हूँ वैसे जीऊँगा अभी भी, बट पोस्टमार्टम के लिए अभी सही है। जी। देखिए आंखें नम है, ये कल से परेशान है, और जो पूरा बिरहा समाज है वो भी सत्य में है कि आखिरकार ये क्या हुआ है। जो आंचल राघवानी थी और बिरहा की स्टार गायिका थी, तमाम लोग जानते थे उनको, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं थी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सोल ऑफ हिंदी चैनल और लाडो लाइव दुनिया कि जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाइए। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सारे कलाकार लोग हैं, हमारे भैया लोग हैं, हमारे सांसद लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ कुछ करिए हमारे लिए, क्योंकि आपके ही इंडस्ट्री का, आपके ही एक बगिया का मैं छोटा सा फूल हूँ, और छोटा सा फूल मेरी बहन भी थी, जो कि अब मेरी बहन मुरझा चुकी है, मैं ही एक अकेला हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और ऐसा कुछ करिए कि मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए। सरकार से भी निवेदन है, भोजपुरी इंडस्ट्री से भी निवेदन है, और बिरहा इंडस्ट्री से भी निवेदन है, और जितने लोग आम लोग देख रहे हैं, जनता से भी निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय शिवपुर थाने पर हूँ और यहीं पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि जो डेड बॉडी है आंचल राघवानी की, वो पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। हालांकि थोड़ी देर में पोस्टमार्टम भी होकर निकल जाएगा। जी। तो फिर अंतिम संस्कार के लिए कहाँ लेके जाएंगे? अभी तो बज रहा है आपके करीब 1:30 बज रहा है। पोस्टमार्टम करने में जो समय लगे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद बॉडी को घर लेके जाया जाएगा, जो कि तेलबरिया चौका घाट है। घर जाने के बाद थोड़ा क्रियाक्रम जो होता है सब कुछ होगा, फिर घर से तुरंत निकलेगी बॉडी मणिकर्णिका। और जहाँ तक ये कि दाग भी मुझे लेना पड़ेगा।
तो मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि अब ये कह रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो। अगर जिस पे आरोप लगा रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन इसकी निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए और जो दोषी है इसमें सभी लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो बिरहा की स्टार गायिका थी और तमाम जो दर्शक हैं उनको चाहने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था। जब वो मंच पे चढ़ती थी तो हज़ारों लाखों लोगों की धड़कन थी, उनके आवाज़ के लोग दीवाने थे, सुना करते थे मंचों पर। लेकिन अब जो है एक बिरहा की स्टार गायिका अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट करके उनको, उनकी जो आत्मा को शांति के लिए आप लोग कामना जरूर कीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।